अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंची। दौरान समाअत वकील सफाई ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। जज नासिर जावेद राना ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की 342 के बयान के लिए 14 दिन का वक्त देने की इस्तदा। कहा, 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, इसके लिए वक्त दरकार है। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के मसाइल का हल ट्रंप या एलन मस्क के पास नहीं, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए अवाम को सड़कों पर लाना होगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब तक बानी का खानदान तहरीक से नहीं जुड़ेगा कुछ नहीं होगा। 26वीं तरमीम के तहत जो निज़ाम बनाया गया वो मजाक से कम नहीं। ओपोजिशन अलायंस ना होने से हुकूमत पर दबाव नहीं। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अब ये सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं, थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स में कहा, आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इस केस को मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सऊदी अरब में अरब इस्लामिक समिट आज शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत रोकने और अमन इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर गौर होगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रियाज पहुँचने पर डिप्टी गवर्नर रियाज समेत आला सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने इस्तकबाल किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मोक के डेरे, फ़ज़ा में आलूदगी की शरह इंतहाई ख़तरनाक हद से भी डबल। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब, लाहौर में 527 और पेशावर में 509 रिकॉर्ड। खुली फ़ज़ा में सांस लेना भी मुज़रे सेहत। शदीद स्मोक के साथ धुंध भी अपना असर दिखाने लगी। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस कई घंटे बंद रहे। पाकपतन, दिपालपुर और रिनाला खूर्द में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। स्मोक का रोग बचाव के लिए लाहौर में पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। हर किस्म के खेल, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग भी 17 नवंबर तक बंद। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और करियाना स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल भी लाजिम। खिलाफ वर्जी पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जुमेरात तक जवाब तलब। नौरीन न्यासी ने दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक मालूम और नामालूम मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोकने की भी इस्तदा की। पाकिस्तान और अमेरिका के हमेशा से देरीना ताल्लुकात हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बनने से लेकर ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आए मगर कायम हैं। सफ़ीर से पूछा गया कि लोग समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से बानी पीटीआई को फ़ायदा मिलने वाला है। 92 न्यूज़ का सवाल। रिजवान शेख ने कहा कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात पाकिस्तान के दाखिली मामलात हैं। जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं वो अदालतों के अंदर है और अदालती मामला है। एक मुल्क की हुकूमत दूसरे मुल्क की अदालती मामलात में किस तरह असरअंदाज हो सकती है?
IMF मिशन 5 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। नेतन पोर्टर की सरबराही में वफ्द पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। मौजूदा माली साल की पहली सैमाही के दौरान मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए IMF से $1 अरब के रियायती कर्ज की भी दरख्वास्त की जाएगी। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। सवाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े हैं। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जाली हुकूमत इस किस्म के ओछे हथकंडों की माहिर है। ऐसी हरकतों से बानी PTI को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकती। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए पायदार इक़दामात। पंजाब में मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए 3 अरब रुपए का मुनफरिद और तारीख का पहला प्रोजेक्ट। सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए प्लांटर, प्रोन्स, सुपीरियर और दीगर ज़रूरी आलात पर 70% सब्सिडी का ऐलान। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी के इजला प्याज की काश्त के लिए मुंतखब। खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ को टमाटर की काश्त के लिए मुंतखब किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल और खुश देखना मेरा अज़्म है। टमाटर, प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगा बेचने की इजाज़त नहीं दे सकते। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। लापता लड़की आसिमा की वालिदा ने कहा कि मेरी बेटी 2017 से गायब है, कोई बताने को तैयार नहीं। अदालत ने इस्तफसार करते हुए कहा कि आपकी लड़की खुद तो नहीं चली गई, ये पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए कि वो कहाँ है। लड़की की वालिदा का जवाब, अदालत ने दरख्वास्त मुतल्लिका जिले अदालत को भेज दी। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने किसी को नामजद किए बगैर स्कॉटलैंड यार्ड को शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले से आगाह हैं। वाकया सिटी ऑफ लंदन में पेश आया, पुलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के जिम्मे है। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके में शहादतों पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। एलामिया के मुताबिक सूबे भर में आज से 13 नवंबर तक सोग मनाया जाएगा। तीनों रोज़ तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। 2 रोज़ कबल खुदकुश धमाके में खातून समेत 27 अफराद जम बहक और 40 जख्मी हुए थे। दूसरी जानब जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल ट्रेन के ऑपरेशन 4 रोज़ के लिए बंद। कोयटा से कराची और पेशावर जाने वाली दोनों ट्रेनें आज नहीं चलेंगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से राबता। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग पर बात हुई। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग मजीद न बढ़ाने का कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुमकिन मुआहदे से रूस को कुछ इलाके हासिल हो सकते हैं। 572 तारकीन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करते पकड़े गए। बरतानवी दफ्तर दाखिला के मुताबिक तारकीन वतन को ले जाने वाली 9 कश्तियों को चैनल अबूर करते रोक लिया गया। रवां साल छोटी कश्तियों से बरतानिया आने की कोशिश करने वाले अफराद की तादाद 32,691 हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस्लामी स्मगलर्स को मुल्क के लिए खतरा करार दिया था। भारत न आया तो पाकिस्तान कभी भारत से नहीं खेलेगा। ICC की जानिब से ढिटाई पर मबनी भारतीय मौक़िफ़ से आगाह किए जाने पर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इक़दामात पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ओलंपिक समेत खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स बिड की भी मुखालिफत की जाएगी। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने खेलों में भारतीय रवैये पर IOC को खत लिखने का भी फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने हमेशा टीम्स भारत भेजी, लेकिन भारत खेल में सियासत को शामिल करता रहा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो खतरनाक हद तक जाएंगे, हुकूमती ज़राए का दावा।
पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में मुत्तहिदा अरब इमारात को 12-1 से शिकस्त। टूर्नामेंट में भारत समेत 9 ममालिक शरीक थे। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। टाइटल जीतने पर कौमी टीम का शानदार जश्न। और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर प्यूटन से राबता। अमरीकी अखबार का दावा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और प्यूटन के दरमियान यूक्रेन जंग पर बात हुई। ट्रंप ने प्यूटन को यूक्रेन जंग मजीद ना बढ़ाने का कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुमकिन मुआहदे से रूस को कुछ इलाके हासिल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह पर साबिक कौमी क्रिकेटर्स की मुबारकबादों का तांता बन गया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी खुशी से निहाल। साबिक क्रिकेटर और कोच वकार यूनुस भी दाद दिए बगैर न रह सके। वसीम अकरम बोले, फतह से नए कप्तान रिजवान, क्रिकेट बोर्ड और शायकीन को एतमाद मिलेगा। मोहम्मद हफीज ने फास्ट बॉलर्स को फतह की बुनियाद करार दिया। कामरान अकमल की भी तारीख रकम करने पर मुबारकबाद। कहा, कोई नहीं कहेगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत सकता। सिंध के दाखिली और खारजी रास्तों पर पहरा कड़ा कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों की ज्वाइंट चेक पोस्टें कायम। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का नॉर्दर्न बाईपास पर पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्टों का दौरा। SSP केमाड़ी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तलाश ऐप डिवाइस के जरिए मशकूक और मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। आईजी सिंध का एहलकारों को मुस्तैद रहने का हुक्म। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात को 12-1 से शिकस्त। टूर्नामेंट में भारत समेत 9 ममालिक शरीक थे। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। टाइटल जीतने पर कौमी टीम का शानदार जश्न।